और उसमें 2 ईंटों में सुंदर सुंदर कपड़े लपेट दिए, चमक चमकने वाले। और उस सिंदूक माता जी ने अपने खाट के पास में ही रखा, सिरानी के पास में। जब जो भी बहू निकलती ना सामने, चौचे के सामने सिंदूक की चाबी खोलती, उस ईंट को उठा कर फेंकती, रख देती। अब इन बहुओं की दृष्टि पड़ी कि सासू माँ ने जरूर कुछ मालताल छुपाया है, कुछ तो है इनके पास में। तो एक दिन समय बीता, सासू माँ का अंतिम समय निकट आ गया। तो दोनों अब जो बहू सेवा नहीं करती थी ना, उस ईंट को देख करके उसने समझा कुछ माल ताल है। दोनों सेवा करने लगी, कोई दूध ले आती, कोई चाय ले आती, कोई पानी ले आती, कोई चरण सेवा भी कर देती। अब जब अंत समय आया तो दोनों बहुओं ने पहले विचार किया कि भाई चाबी की भी व्यवस्था देखनी चाहिए। चाबी हाथ लगी, सिंदूक खोला तो देख लिए दोनों ईंटें बाहर निकाली, कपड़ा खोला तो ये पत्थर। तो कभी कभी युक्ति से भी मुक्ति हो जाती है। ये पुराने लोग बड़े समझदार होते थे। बोलो हर हर महादेव। तो ऐसे ही पत्नी को भी पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए इस जीवन को मुक्त करना चाहिए। उस वह नारी धन्य है जो शास्त्र विहित जीवन को जीती है, तो उसको सारे तीर्थों का फल घर बैठे बैठे मिल जाता है। सारे शास्त्रों का सार उसको घर में बैठे बैठे प्राप्त हो जाता है। दो पड़ोसनें थी, उनमें जो बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, तो धान कूट रही थी। जो है धान कूट रही थी, तो आज दूसरी पड़ोसन आ गई, धान कूटते हुए देखा। जय जय बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। चल रही है, दो पड़ोसन थी। तो एक दिन पहली पड़ोसन दूसरी पड़ोसन के पास में गई। वो दूसरी पड़ोसन क्या कर रही थी? धान कूट रही थी। पहली पड़ोसन ने देखा और आपस में चर्चा करने लगी, वार्तालाप। एक दूसरे के सुख दुख तो हो ही जाते हैं जब दो माताएं मिल जाती हैं, कि कैसा चल रहा है घर बार, ये सो इधर उधर की चर्चाएं हो जाती हैं। रही थी धान कूटते, ये अपने पति की बड़ी सेवा करती थी जो धान कूट रही थी, पतिव्रता नारी। धान कूटते कूटते इसके पतिदेव ने आवाज लगा ली कि अरे भाग्यवान सुनती हो। इतना कहना था, जो इसने मूसल ऊपर उठाया था ना वो छोड़ दिया, तो मूसल गिरा नहीं नीचे। अभी जो दूसरी आई थी ना पड़ोसन, इसने देखा, बड़ी हैरान, अरे इसका ही मूसल गिरा नहीं। वो मूसल छोड़ करके गई, अपने पतिदेव को पानी वानी पिला करके वापस आई। अब ये जो दूसरी पड़ोसन आई थी, इसने पूछा कि बहन एक बात तो बता, ये तेरा मूसल ऊपर का ऊपर ही रह गया, नीचे नहीं गिरा। तो उसने कहा इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, ये सब मेरे पतिदेव का आशीर्वाद है। मैं अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती हूँ, उन्हीं की कृपा से ये सब संभव हो पाया। आज ये जो पड़ोसन आई थी ना, इसने कहा मैं भी जाती हूँ घर, आज मैं भी देखती हूँ जगह। घर में पहुंची, अपने पतिदेव को बुलाया, इधर आओ। वो पतिदेव बेचारे डरते डरते आए कि आज ये पड़ोसन से क्या सीख के लाई। बोले सुनो, कल ठीक दोपहर 12 बजे घर से बाहर निकल जाना। उन्होंने कहा कि आज क्या सीख के आई हो, मुझे क्यों घर से बाहर भगा रही होगी भरी दोपहरी घाम में। बोले जितना कहती हैं उतना ही करो, अधिक आवश्यकता नहीं। हर हर इन्होंने आज महारानी जी धान कूटने बैठ गई। पहले तक तो रोज पतिदेव कूटते, आज इन्होंने पकड़ लिया। धान कूट रही थी और बता दिया था कि पहले ही जब धान कूट रही होंगी तब आवाज लगाना कि अरे पतिदेव सुनते, पतिदेव सुनो, अरे भाग्यवान सुनो, तो फिर बाकी मैं देख लूंगी।
पतिदेव बाहर चले गए, जैसा पत्नी ने कहा था वैसा ही किया। ठीक दोपहर में आवाज लगाई, धान कूट रही थी, अरे पतिदेव, अरे भाग्यवान सुनो। जैसे ही भाग्यवान सुनो कहा तो इन्होंने अपना मूसल छोड़ दिया। वो मूसल जैसे छोड़ा हाथ से तो गिर गया, सारा नाक मुख सारा टूट गया और सारा खून निकल गया। बाहर आए, पतिदेव को कहने लगी तुम किसी काम के नहीं। पड़ोसन के यहाँ जाके देखो, उसने मूसल ऊपर छोड़ा तो ऊपर ही रह गया। तो कभी कभी देखा देखी भी हम सब लोग कर लेते हैं। इससे एकमात्र यही है कि इस ब्राह्मणी ने माता पार्वती को बार बार पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया और बार बार कहने लगती है कि हे पार्वती, आप तो साक्षात भगवती का अवतार हैं। मैं आपको समझा रही हूं, मानो सूर्य को दीपक दिखा रही हूं, फिर भी मेरे भाव को आप स्वीकार करना। मां जगत जननी है। आइए एक बार मां के चरणों में हम सब लोग प्रणाम करते हैं।